गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं गणित का मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 यानी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 10th की है। और जो वर्कशीट है बेटा वो है 3 अगस्त 2021 की। ये जो कार्यपत्रक है वो 20 अंक का है, यानी जो वर्कशीट वो 20 मार्क्स की है। इस कार्यपत्रक में जो 10 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं और सभी प्रश्नों के जो अंक हैं यानी मार्क्स है वो सामने दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न हमें यहाँ पे दिया गया है बेटा वो क्या है, स्थिति आधारित प्रश्न है यानी केस स्टडी है। हमें यहाँ पे जो स्थिति है उसे रीड करना है और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके हमें जवाब देने हैं, उनके आंसर फाइंड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है देखो, कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस महामारी के रूप में भी जाना जाता है, मनुष्यों के बीच गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम यानी SARS-CoV-2 के संचरण के कारण चलती आ रही एक महामारी है। अब कोविड-19 के बारे में आपको क्या बताओ, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। एक तरह से ये क्या है, श्वसन सिंड्रोम है यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है इस बीमारी में। अब आगे देखो यहाँ क्या लिखा है, निम्नलिखित तालिका एक अस्पताल में एक दिन के दौरान भर्ती किए गए मरीजों के आयु वितरण को दर्शाती है। यहाँ देखो कितने सारे मरीज़ भर्ती हुए हैं। हम बात करते हैं अलग अलग आयु की बात करें तो 5 से 15 साल की अगर बात करें बेटा तो 8 व्यक्ति एक दिन में भर्ती हो रहे हैं। 15 से 25 साल की अगर बात करें तो 10 व्यक्ति भर्ती हो रहे हैं। 25 से 30 साल की अगर हम बात करें तो 20 व्यक्ति भर्ती हो रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो आयु है बेटा उनमें उनके कितने व्यक्ति भर्ती हो रहे हैं एक दिन के अंदर अस्पताल में, वो इस तालिका के अंदर दिया गया है। हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, 1 2 3 4 5, हमें उन पाँचों के जवाब देने हैं। सबसे पहले देखो जो पहला प्रश्न है वो क्या है, वर्ग अंतराल 5-15 का वर्ग माप क्या है इनमें से। अब देखो वर्ग माप कैसे निकालते हैं, आपको ये पता है कि इसको बोलते हैं हम निम्न सीमा, उसको बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है। लोअर लिमिट और हायर लिमिट एक तरह से बोल सकते हैं। अब जो 5 और 15 का आपको वर्ग माप निकालना है तो इनको क्या करोगे बेटा, इन जो उच्च सीमा होती है उसमें से क्या निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं, यानी 15 में से 5 को माइनस कर देते हैं। तो कितना आएगा, 15 में से 5 क्या बचेगा, कितना 10। तो 10 हमारा क्या आ गया, वर्ग माप। अब आगे देखते हैं बेटा, वर्ग माप के अलावा हमें दे रखा है वर्ग अंतराल यानी 25 और 35 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या होता है, देखो निम्न सीमा और उच्च सीमा को दोनों को प्लस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 25 और 35 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा देखो, 25 और 35 कितना आएगा 60, और 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 30। तो 30 हमारा क्या आ गया, वर्ग चिन्ह आ गया। तो वर्ग चिन्ह कहाँ है, 30, तो आपको डी पे यहाँ पे टिक कर देना है। प्रश्न 3 यहाँ पे दे रखा है, अस्पताल में एक दिन में भर्ती हुए मरीजों की कुल संख्या कितनी है। अब याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी की सारी जो मरीजों की संख्या है 8 10 20 23 14 5, इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो देखो 8 10 इन सबको जोड़ने के बाद आएगा हमारा 80, तो आपको 80 पे टिक करना है। आप जोड़ के देख सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 4 जो है बेटा यहाँ लिखा है कि अस्पताल में एक दिन में भर्ती हुए मरीजों का औसतन संख्या निकालना है, यानी एवरेज निकालना है हमें। अब याद रखना, मीन निकालना है, औसत निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, ये ग्रुप डाटा है इसलिए इनका जो मीन हम सबको जोड़ के नहीं निकाल सकते, इसका मीन हम अलग तरीके से निकालेंगे पूरा फॉर्मूले के साथ। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है तो वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन बेटा, पर इसको आपको पूरी तरह से सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आपको आयु दे रखी है 5 से 15, 15 से 25, ठीक है। वर्षों में यहाँ पे मरीजों की संख्या दे रखी है, यानी नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखे हैं 8 10 20 23 14, ठीक है। और यहाँ पे वर्ग चिन्ह दे रखा है, इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। ये वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है, हमें दोनों यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। इनको देखो 5 और 15 को जोड़ेंगे तो आएगा 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, यानी इसका 10 आ गया। सेम इसमें करेंगे बेटा, 15 और 25 को जोड़ेंगे कितना आएगा 40, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। सो 10 20 30 40 50 60, ये क्या आ गया आपका वर्ग चिन्ह आ गया, जिसको आप XI से डिनोट करते हो, इसको XI से करते हो। और ये फ्रीक्वेंसी होती है, यानी मरीजों की संख्या को FI से हम डिनोट करते हैं। अब आपको FI और XI को मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे आपको FI XI को मल्टीप्लाई कर देना है। सो 8 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, 10 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, और 20 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। इसी तरह से हमको इसको आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। 23 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 920 आएगा। इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब सबसे पहले देखो जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जितने भी मरीजों की संख्या है उनको हमें जोड़ लेना है। सिग्मा FI, सिग्मा मतलब होता है जोड़, तो हमें सबको करना है, योग कर देना सबका। तो सिग्मा FI हमारे कितना आ गया 80, और जो हमारा सिग्मा FI XI है हम जो फाइंड किया था, ये वाली जो हमने लाइन फाइंड करी थी, इनका भी सम निकाल लेना है, इनको भी जोड़ देना है। तो कितना आ गया 2800। अब हमें माध्य निकालना था, औसत निकालना था ना, तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI डिवाइड में सिग्मा FI। तो जो हमें सिग्मा FI XI तो हमने निकाल दिया, कितना है 2800, यानी 2800, वो ऊपर लिख देना है, और नीचे कितना आएगा 80। 1 0 से 1 0 कट जाएगा बेटा, 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 8 तिया 24, और यहाँ से 4 बचा, तो यहाँ कितना हो गया 40, 8 5 40। तो हमारा जो मीन आ गया यानी माध्य हमारा कितना आ गया 35। तो इसका आंसर 35 आ गया। तो इसी को आपको यहाँ पर टिक कर देना है। 35 कहाँ है,
जो फोर्थ में यहाँ पे लिखा है ये C35, इस पर टिक कर देना है। प्रश्न 5 की बात करें बेटा तो यहाँ लिखा उच्चतम आवृत्ति वाला वर्ग अंतराल कौन सा है। अब देखो ये है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ने बताया था ना, ये सारी के सारी बेटा फ्रीक्वेंसी है मरीजों की संख्या 8, 10, 20, 23, 14, 5, सबसे ज़्यादा क्या है 23 है। और इसका जो वर्ग अंतराल है वो कितना दे रखा है 35 से 45, ठीक है 35 से 45। तो आपको 35 से 45 का है ये ए, आपको ए पे टिक कर देना है। तो इस तरह से मतलब जो है आपके जो पाँचों क्वेश्चन वो क्या सॉल्व हो गए। अब आते हैं आगे, यहाँ पे लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न बोला कि एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचिए और रूलर और प्रकार की सहायता से उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। यानी परपेंडिकुलर खींचना है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें खींचना है एक 6 सेंटीमीटर वाले रेखाखंड का। तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, देखो सबसे पहले आपको एक लाइन खींच देनी है यहाँ पे इस तरह से ए बी, मान लो ये ए और बी है, ये एक रेखाखंड है जो कि 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है 6 सेंटीमीटर का है। और आपको प्रकार की नोक यहाँ पे रखनी है, ठीक है मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है प्रकार में पेंसिल लगा के उसकी नोक यहाँ पे रखनी है बेटा। और प्रकार को ना आधे से ज़्यादा खोलना है, देखो जैसे मान लो ये हाफ है, ये इतना हाफ है, आपको इतना नहीं खोलना है, आपको इससे भी ज़्यादा खोलना है और नोक यहीं पे रखनी है, ठीक है। और यहाँ से इतना करने के बाद आपको एक ऊपर आर्क लगानी है यहाँ पे, ठीक है ऊपर चाप लगानी है एक, और उसी चाप को नीचे यहाँ पे लगानी है एक बार ऊपर और एक बार नीचे चाप लगा देनी है। और फिर प्रकार को बिना हिलाए उसको मतलब उसकी मेज़र को उतना ही रखना है और उसकी नोक को आप यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है और प्रकार को उल्टा करके आप एक चाप ऐसे लगाओगे यहाँ से और एक चाप ऐसे लगाओगे। जिस तरह से ये कटेगा ना बेटा बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे इस टाइप से। तो ये इस टाइप का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका बन जाएगा। आपको इसको XY नाम दे देना है, ठीक है लंब समद्विभाजक आप इस तरह से खींच दोगे। यहाँ पे लिख भी दोगे कि XY क्या है AB पर लंब समद्विभाजक है, यहाँ पे लिख भी देना XY, ठीक है AB पर एक लंब समद्विभाजक है, ठीक है यानी XY इज क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AB। आगे देखते हैं बेटा क्या दे रखा है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है वो तो सोल्व हो जाएगा। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे इजी क्वेश्चन है बेटा, एक हमें वृत्त दे रखा है, सर्कल दे रखा है, उसकी हमें रेडियस भी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला लाके हम वैल्यू निकाल देंगे आराम से। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें जो वृत्त दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या हमें क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देनी है। मैंने यहाँ पे देखो इंग्लिश में भी लिख रखा है तो ताकि आप इंग्लिश में भी देख सको, दोनों ही मीडियम के बच्चे आराम से इसको सोल्व कर सके। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए πr² होता है, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल है πr², हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और r का स्क्वायर था यानी त्रिज्या को हमें 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। 7 × 7 है, त्रिज्या 7 थी, एक साथ कट जाएगा बेटा। 22 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर जरूर लगाना है, यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है काफ़ी ज़्यादा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 8 यहाँ लिखा है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का जो कोण दे रखा है यानी एंगल ऑफ सेक्टर हमें दे रखा है 90 डिग्री। तो इसको भी देखो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो ये रहा वृत्त और ये जो 2 त्रिज्या है उसने जो क्या करा है इसको, ये रहा इसका त्रिज्यखंड, ये जो बीच में एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है और जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको आप इसलिए यहाँ लिख सकते हो कि त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का जो कोण है यानी एंगल ऑफ सेक्टर है जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं वो कितना दे रखा है 90 डिग्री। अब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है θ/360 इंटू में πr², ये क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इसके अंदर देखो थीटा की वैल्यू कितनी 90, तो थीटा की वैल्यू हमें 90 रखना है और पाई की जगह पे आप 22/7 रख दोगे। आर का स्क्वायर था तो रेडियस हमें कितनी रखी 3.5 सेंटीमीटर, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है 90 लिख दिया, यहाँ पे अपन में कितना आ गया 360, यहाँ पे पाई की जगह 22/7 लिख दिया, 3.5 × 3.5 कर दिया। अब देखो किस टाइप से होगा, 9 को 1 0 से 1 0 कट गया बेटा, 9 × 9 9 चौक 36, 9 × 9 ठीक है। और फिर क्या होगा यहाँ पे किसको डिवाइड करेंगे 7 से 35 को डिवाइड कर देंगे 0.5 आ जाएगा बेटा। ऊपर कितना बचा देखो 22 बचा, 3.5 बचा और 0.5 बचा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली आंसर कितना आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले बंद बेलन बनाने के लिए आवश्यक शीट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस बेलन का आयतन भी ज्ञात करना है हमें। तो देखो इसका आंसर आप देख के यहाँ से देख के लिख सकते हो। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, हमें ये बेलन दे रखा है
और बेलन के जो हमें जो त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या वो है 4.2 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई यानी हाइट हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो दिया है जो गिवन है वो आपको पहले लिखना पड़ता है। अब देखो हमें क्या बोला है, उसने कहा था कि बंद बेलन बनाने के लिए आवश्यक शीट का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ना, वो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 2πr और ब्रैकेट के अंदर r + h। यहाँ पे 2 की जगह पे 2 रखा, पाई की जगह 22/7 रख दिया, r की जगह पे 4.2 रखा, और r + h रेडियस कितने हमारे पास 4.2 और हाइट कितनी हमारे पास 6, तो उनको यहाँ पे लिख दिया हमने। देखो अब यहाँ पे क्या कट रहा है, 7 से देखो 42 कट रहा है 6 बार में, 7 6 42 हो गया। यहाँ पे 4.2 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10.2, 44 0.6 और 10.2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 269.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, आवश्यक शीट का क्षेत्रफल आ गया, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमें आयतन भी उसने कहा था कि आयतन भी हमें निकालना है, तो बेलन का जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है πr²h। तो पाई की जगह 22/7 रख देंगे, r का स्क्वायर है बेटा, तो रेडियस कितनी है हमारे पास 4.2 वो हम यहाँ पे 2 बार लिख देंगे, और h यानी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। अब देखो 7 से ये 42 कट रहा है कितने बार में 6 बार में, 7 6 42 हो गया, तो 0.6 हो गया। सो 22 4.2 0.6 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 332.64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्यूब जरूर लगाना है बेटा, क्योंकि ये आयतन हमें आयतन निकालना था और वॉल्यूम में पावर 3 हो जाती है, ठीक है, क्यूब हो जाता है उस पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, लास्ट का क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि रूलर और प्रकार की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाइए। 45 डिग्री का हमें कोण बनाना है रूलर और प्रकार की सहायता से। तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। देखो हमें क्या कहा था कि 45 डिग्री का हमें एंगल बनाना है 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का कोण बनाने से पहले हमें बेटा 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसके बाद हम 45 का बना पाएंगे। तो 90 का कैसे बनेगा, पहले एक लाइन खींचनी सीधी, ठीक है। आप चाहो तो कहीं पे भी कोण बना सकते हो, मान लो हम बीच में बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक बिंदु लगा देना है और प्रकार को हल्का सा खोल के यहाँ पे एक आर्क लगानी है, एक चाप लगानी है, ठीक है। जो पहली चाप लगेगी बेटा उसको अच्छे से ध्यान से, मतलब बहुत ध्यान से लगाना है, और प्रकार को बिना हिलाए उसकी अब नोक को यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसकी जो नोक है उसको इस बिंदु पे रखना है और पहला एक चाप लगाना है। तो जो पहला चाप लगेगा बेटा वो 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, और फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है जहाँ पे चाप लगाए, और फिर वहाँ से भी चाप लगाना है आगे। तो कितना हो गया 120 का। फिर एक चाप यहीं से रख के, यहाँ पे से रख के, मतलब यहाँ से रख के एक चाप ऊपर लगा देना है इस टाइप से, और यहाँ से रख के एक चाप ऊपर लगा देना है यहाँ से। तो ये जो बनेगा बेटा वो बन जाएगा 90 डिग्री का कोण इस टाइप से, ठीक है। हमें बस चाहिए कितना 45 डिग्री का। तो जहाँ पे ये कट रहा है, ये जो पॉइंट कट रहा है ना यहाँ पे दोबारा से प्रकार की नोक रखना है, और प्रकार को हिलाना नहीं है, जितना था ना उतना ही मेजर रखना है। वहाँ से हिला के एक चाप ऐसे लगाओगे सामने यहाँ से रख के, ठीक है, और फिर यहाँ से रख के हमें एक चाप ऐसे लगाना है। एक बार यहाँ से रखना है और एक बार यहाँ से रखना है। तो जो 90 को हम क्या कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे, 2 हिस्सों में बांट देंगे। तो 90 को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको मतलब जो 45 डिग्री का जो कोण है वो रूलर और प्रकार की सहायता से बना देना है। काफ़ी ईजी है, आपने पहले भी ये ट्राई कर चुके हुए कई बार। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया। तो इसमें देखो पहला दूसरे 1 से लेकर 10 तक जितने प्रश्न थे हमने सारे सॉल्व कर लिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो बेटा मेरे चैनल की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।